आज हम रेस्टोरेंट ढाबों से कहीं ज़्यादा टेस्टी पनीर भुना मसाला घर पर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी एकदम आसान रेसिपी के साथ। एक बार रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पनीर भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं पतीले में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। ये पिघला हुआ घी है और 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 हरी इलायची। खड़े मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और इनका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। तो जब तक प्याज भून रहा है, हम साइड में एक तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप ताज़ा दही लिया है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। सारे मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा दही मसाला पेस्ट बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं। मैंने यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर लिए हैं जो कि बहुत ही कम खट्टे होते हैं। यहाँ पर खट्टे टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इनको पीसकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट भी बनकर तैयार है। इधर प्याज भी हमारा एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर कर अदरक लहसुन डालेंगे। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को क्रश करके लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हो। और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी पूरी तरह से निकल जाए। और ये देखिए, हमने अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम आँच को एकदम धीमा कर देंगे और इसमें ये दही वाला पेस्ट डाल देंगे। और अब हम इस दही पेस्ट को भी 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुनेंगे, या जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट ना होने लग जाए। इसे एकदम कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में भुनाई सबसे मेन होती है। कोई खास मसाले इसमें नहीं जाते, कोई क्रीम काजू नहीं जाता है। जितना आप अच्छे से इसमें मसालों को भुनेंगे ना, सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। और आप देख सकते हो कि दही का पेस्ट कितना बढ़िया से भुन गया है। एकदम तेल अलग हो गया है और एकदम दरदरा मसाला बना है। अब हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से भुनेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भुनिए जब तक कि टमाटर का सारा पानी ना सूख जाए। तो ये देखिए, टमाटर का सारा पानी सूख गया है। और अब हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सब्जी का फ्लेवर भी उतना ही बढ़िया निकल कर आएगा। मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और मसालों का बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसालों की भुनाई अच्छे से कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बार करके पानी डाल दिया है। करीबन मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। फिर से मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो जब तक यहाँ पर मसाले भून रहे हैं, हम साइड में फटाफट से एक काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच हम बटर डालेंगे। बटर जले नहीं, इसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच तेल भी डाल दिया है। और अब हमने यहाँ पर आधा कप चौकोर टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च और आधा कप प्याज लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जितना पनीर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, आधा छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। 2 पिंच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। साथ ही 1 पिंच भर कर काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। और अब हम इन सबको हाई फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इससे सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और पनीर भी आपका एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो देखिए, बस मैंने 2 मिनट फ्राई किया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और इधर देखिए, हमारी ग्रेवी क्या बढ़िया से भुन गई है। एकदम दरदरी सी ग्रेवी है और इसमें जो हमने घी तेल डाला था वो भी सेपरेट हो गया है। तो बस इस वक्त हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को डाल देंगे। साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बार सेम तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। बस मसालों की भुनाई बहुत अच्छे से कीजिएगा।
तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें एकदम थोड़ा-सा गर्म पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पनीर भुना मसाला में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, इसमें मसाले एकदम लटपटे से ही होते हैं। इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और बस सब्ज़ी को धीमी आँच पर ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए। तो ये लीजिए हमने सब्ज़ी को 3-4 मिनट पकाया और ये हमारी शानदार पनीर भुना मसाला बनकर तैयार है। फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे तंदूरी रोटी, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।